हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। तो गाइस देखो, आपका जो हमारा जो 100 पजल की सीरीज चल रही है ना, उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, अभी मैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लेके चल रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या आऊँगा, स्क्वायर बेस और आपका जो रेक्टेंगल बेस है ना सिटिंग अरेंजमेंट, वो भी मैं लेके आऊँगा। इसका ये सेट नंबर कौन सा है? इसका सेट नंबर थर्ड है यार। तो गाइस, इस हजार मतलब ये 100 पजल की जो सीरीज है ना, इसमें क्या हर टॉपिक के मैंने 100 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लेके चला और अलग अलग इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप इसको जरूर जाएं देखिए गाइस। तो और मैं इसका टाइमिंग बता दूं आपको, रात को 9 बजे मिलेगी डेली। ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, इफ यू क्रैक द एग्जाम इन 2022 देन you are perfect in a puzzle and sitting arrangement if qualify in the reasoning subject because the puzzle and sitting arrangement cover the 70 to 80% syllabus in the reasoning subject। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो गाइस, अब ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट नंबर कौन सा है? दिस इज आवर सिक्स्थ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है गाइस, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट एंड द फेस ऑफ द ऑल ऑफ देम फेस आउटसाइड। Previous questions I will discussion on the all the person facing inside, but that question all the person face outside। ठीक है गाइस, अब देखो कुछ का फेस इसमें वो इसमें क्या था, मैंने को आपको बताया था। तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक वो होते हैं जो सबका फेस क्या होता है, आपका सेंटर की तरफ होता है। ये आज का जो क्वेश्चन है उसमें क्या सबका फेस आउटसाइड है। और एक जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या था, कुछ का फेस सेंटर होता है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड होता है गाइस। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, आपके पास 8 पर्सन है। ठीक है, और ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उनको ही लाइक करते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना बनता है। ठीक है गाइस, चलिए। अब मेरे पास क्या देखो 8 पर्सन है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 8 पर्सन को बना लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और सबका फेस क्या आपका आउटसाइड है, सबका फेस आउटसाइड हो जाएगा। सबका फेस मैं क्या करता हूँ, आउटसाइड बना लेता हूँ। चलिए, द फर्स्ट काम, जो मेरा पहला काम मेरे क्या हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा और ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा। ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। पी लाइक बीएसपी, मतलब पी अभी कौन सी पार्टी लाइक करता है, वो करता है बहुजन समाज पार्टी। एंड आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर बैठेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको ले लेता हूँ पी। क्यों लिया मैंने इसको, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखो, इसका मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो इजीली होगा कि मेरा लेफ्ट और राइट देखने में मुझे इजी होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि आप कहीं भी लो। मैं कहीं भी ले सकता हूँ, आप भी कहीं भी ले सकते हो। मैं इसलिए लेता हूँ ताकि मेरा लेफ्ट और राइट देखने में ईजी होता है। देखो, उसके बाद इसने क्या बोला था, हाँ ये पी है, सॉरी हमारा आर नहीं है। ये क्या हमारा पी हो गया। अब पी के सेकंड लेफ्ट में आर है, तो इसका लेफ्ट यही होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आर हो जाएगा। और पी अभी कौन सी पार्टी लाइक करता है, वो लाइक करता है बीएसपी, मतलब बहुजन समाज पार्टी। चलिए, ये हो गया मेरा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको ऐसे इरेज कर देते हैं क्योंकि ये हमारा हो चुका है। अब देखो आगे क्या बोला कि ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड यू। देखो, अब इसने क्या बोला कि आर और यू के बीच में आपका 1 पर्सन है। तो देखो इसके राइट में पॉसिबल है क्या, यू नहीं पॉसिबल है, मतलब इसके लेफ्ट में आएगा यू, तो यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। देखो, आप अगर नए हो चैनल पे और अगर आप बिगिनर्स हो, तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लोगे, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ोगे जो मेरी डेफिनेट हो और उससे बाकी इन्फॉर्मेशन मेरी क्या हो, कनेक्ट हो जाएगा। यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, देखो, यू लाइक सीपीआई सिटिंग सेकंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू।
देखो यू आपका ये इसके राइट में देखो पॉसिबल है कि इधर एक छूट गई तो राइट होगा, और ये मेरा क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा। इसके सेकंड लेफ्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और क्यू कौन सी पार्टी लाइक करता है आपका, सीपीआई। चलिए आगे बोला कि एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट में आपका एस बैठेगा। अब इसका देखो ये है फेस आउटसाइड है, तो ये तो क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, और ये क्या होगा राइट हैंड साइड होगा। तो देखो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस आ जाएगा, ये हो गया मेरा। चलिए आगे क्या बोला कि टी लाइक आप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में। अब एस का फेस आपका आउटसाइड है तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये क्या होगा मेरा राइट हैंड होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा टी आ जाएगा, और टी लाइक करेगा आपका आप, मतलब आम आदमी पार्टी। ठीक है, आगे बोला कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में आपका 1 पर्सन बैठेगा। अब इसके लेफ्ट में पॉसिबल है क्या 1 पर्सन छोड़ के, नहीं ना, तो इसके राइट में आएगा मेरा वी, यहाँ पे आ गया मेरा वी। और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका, वो है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे सारे पर्सन बैठ गए, बट मेरी जो पार्टीज है ना वो अभी कंफर्म नहीं हो चुकी है, नहीं हुई। तो हम इसके आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। द वन हु लाइक आईएनसी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ हु लाइक आरजेडी, जो आरजेडी को लाइक करता है ना उसके सेकंड राइट में आपका आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाली पार्टी आएगी। अब देखो यहाँ पे ले सकते हो आप, पॉसिबल है। आरजेडी आप ले तब भी पॉसिबल है, अगर आप आरजेडी आ रहे तब भी पॉसिबल है। ये मेरे पास 3 कंडीशन है। बट आगे बोला कि एस डज नॉट लाइक आईएनसी, आईएनसी कौन लाइक नहीं करता आपका, वो एस लाइक नहीं करता। आर लाइक आरएलपी, आर मेरा कौन सी पार्टी लाइक करता है आपका, आरएलपी, जो आपकी राजस्थान की उभरती हुई पार्टी है गाइस। आगे बोला कि यू डज नॉट लाइक एनसीपी, तो यू मेरा एनसीपी लाइक नहीं करेगा। अब देखो जो मेरे पास पॉसिबिलिटी थी ना कौन सी, आरजेडी वाली, एक तो ये थी, तो यहाँ से कैंसिल हो गई, क्योंकि यहाँ पे इसके सेकंड राइट में पॉसिबल है क्या इंटरनेशनल कांग्रेस, नहीं है। यहाँ पे तो पहले उसने मना कर दिया कि आ नहीं सकती, आएगी नहीं। तो मेरे एक ही बचती है कि अगर मेरा भी लाइक करे आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, उसके सेकंड राइट में आपका आईएनसी आ जाएगा। अब देखो एनसीपी आपका यू लाइक नहीं करता, तो एस कौन सी लाइक करेगा आपकी, वो लाइक करेगा एनसीपी, तो एस लाइक करेगा आपका कौन सी थी, एनसीपी। और बची हुई पार्टी कौन सी आपकी, बीजेपी, तो बीजेपी कौन लाइक करेगा आपकी, वो लाइक करेगा यू। ठीक है, तो ये देखो मेरा इजीली कंप्लीट हो गया। तो देखो गाइस मैं हमेशा एक चीज ध्यान रखता हूँ कि मैं कंटेंट का ध्यान रखता हूँ, ना कि मैं क्वांटिटी का ध्यान रखता हूँ। मैं देखो क्वेश्चन चाहे 2 से 3 ही कराओ, मेरा टारगेट देखो डेली आपका क्या है कि हर टॉपिक को कंप्लीट करवाना है। आपको अप्रोच मेरी ऐसी सिखाऊंगा मैं कि आपका हर एग्जाम क्रैक हो जाएगा, प्री प्लस मेंस। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट आरआरबी पीओ और क्लर्क। देखो इसका जो लेवल आएगा बिल्कुल इजी आएगा, आपने देखा भी होगा। देखो गाइस अगर आपने मॉक लगाना शुरू कर दिया है या आप नहीं लगा रहे हो तो आप एक एक मॉक लगाओ, पहले अपना जो स्कोर आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो गाइस। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे आपको, उस पर शेयर करो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कहाँ आपको मेहनत करनी है, कहाँ आपको मतलब जो चीज़ ऑलरेडी आपकी परफेक्ट है उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा टाइम कम दो। जो आपका वीक पॉइंट है ना उसको आप ज़्यादा दो गाइस। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब ये थोड़ा सा लेवल का पीओ लेवल का क्वेश्चन है गाइस। एक मैं क्लर्क का लेता हूँ, एक आपका पीओ का लेता हूँ। लास्ट वाला क्वेश्चन था आपका क्लर्क लेवल का, अब ये आया पीओ लेवल। देखो 8 पर्सन है आपके सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। अब सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, मतलब ये जो ऑर्डर दे रखा है उसमें ऑर्डर में नहीं होंगे। ऑल ऑफ देम हैव अ डिफरेंट कंपनीज कार, मतलब उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की कार है, जैसे फोर्ड, टाटा, रेनॉल्ट, मारुति, किया, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू एंड ऑडी। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को पॉज करना 3 से 4 मिनट का, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना गाइस।
और एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। देखो मेरे पास 8% है, तो सबका फेस क्या है, मेरा सेंटर की तरफ। सबका फेस में क्या करता हूँ, सेंटर की तरफ ले लेता हूँ। ये हो गए मेरे सारे पर्सन। अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है कि ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु हैज मारुति। देखो जो आपका पर्सन टी है और जो आपका कौन सी कंपनी की कार है उसके पास, जिसके पास आपकी मारुति कंपनी है ना की कार है, उसके बीच में आपका 1 पर्सन। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि मारुति वाला जो आपका है वो टी के लेफ्ट में भी आ सकता है और टी के राइट में भी आ सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास, ठीक है गाइस। चलिए आगे बोला कि डब्लू नाइदर हैज टोयोटा नॉर मारुति। जो आपका डब्लू है ना उसके पास ना तो आपकी टोयोटा कंपनी की कार है, ना ही उसके पास आपकी मारुति की कंपनी की कार है, ठीक है जी। द वन हु हैज अ फोर्ड कार इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द वन हु हैज BMW कार। जिस पर्सन के पास BMW है वो क्या होगा, आपका ऑपोजिट किसके बैठेगा, जिस पर्सन के पास आपकी फोर्ड कंपनी की कार है। यहाँ पे लिख लिया मैंने। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड द वन हु हैज फोर्ड कार, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि जो पर्सन आपके कौन है, वी, और जो आपके क्या है, जो जिसके पास आपकी फोर्ड कंपनी की कार है उसके बीच में 2 पर्सन है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कहती है कि वो मेरा फोर्ड के लेफ्ट में भी आ सकता है और फोर्ड के राइट में भी पॉसिबिलिटी है उसकी, तो मैं अभी लिख के चल रहा हूँ। आगे बोला कि वी डज नॉट हैव अ रेनॉल्ट कार, मतलब वी के पास कौन सी कार नहीं है आपकी, वो रेनॉल्ट नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। उसके पास कौन सी कंपनी की कार नहीं है, आपके रेनॉल्ट कंपनी की कार नहीं है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु हैज ऑडी। चलिए अब देखो एक चीज आप क्या कर सकते हो, देखो चलिए मैं, हाँ ये आपको क्या था, हाँ देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिस पर्सन का जो आपका क्यू है और जो आपका ऑडी कंपनी की कार है ना जिसके पास, उसके बीच में आपके 3 पर्सन है। अब ये पॉसिबिलिटी कहती है क्यू के लेफ्ट में आ सकता है और क्यू के राइट में भी ऑडी वाला पर्सन आ सकता है। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए गाइस अब देखो आगे क्या बोला उसने कि क्यू नाइदर हैज रेनॉल्ट नॉर BMW, मतलब क्यू के पास ना तो BMW है, ठीक है, ना ही उसके पास रेनॉल्ट कंपनी की कार है, ठीक है जी। अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं मिलेगी जिससे मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। आगे बोला कि आर नाइदर हैज मारुति नॉर ऑडी। जो आपका आर है ना उसके पास ना ही आपकी ऑडी कंपनी की कार है, ना ही उसके पास मारुति है, ठीक है जी। पीस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। देखो मैं इससे स्टार्ट कर सकता हूं कैसे, अगर सपोज मैं क्यू को यहां पे लूं, क्यू के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 आपका आ जाएगा पी। अभी तक मेरे पास ये एकदम बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और क्या बोला था कि क्यू और जो पर्सन आपका ऑडी कंपनी कार रखता है उसके बीच में 3 पर्सन है। देखो 1 2 3, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, आपका कि ऑडी की जगह तो कंफर्म होगी, ये आ जाएगी, ठीक है। और क्यू के पास देखो ना आपकी BMW है ना उसके पास रेनॉल्ट कंपनी की कार है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास कम है। चलिए ये हो गया मेरा। चलिए नेक्स्ट काम। अभी तो देखो मेरी
ये तो मुझे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ अभी। ठीक है, द वन हु हैज टाटा कार इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डब्ल्यू के फिफ्थ में, तो देखो 1 2 3 4, ये आपका वो होगा जिसको टाटा कंपनी की कार पसंद है। ठीक है, लिख दिया मैंने। द वन हु हैज टोयोटा कार इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू। क्यू का नाइबर नहीं होगा जिसके पास टोयोटा कंपनी की कार होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोयोटा और कैंसिल कर देता हूँ, और नहीं आपकी यहाँ पे टोयोटा आएगी। चलिए यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड द वन हु हैज बीएमडब्ल्यू। जो आपका आर है और जिसके पास बीएमडब्ल्यू कार है उसके बीच में आपका एक पर्सन आएगा। अब ये बीएमडब्ल्यू के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। द पर्सन हु हैज रेनॉल्ट कार इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। देखो यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, तो आर के थर्ड राइट में आपका वो पर्सन होगा जिसके पास रेनॉल्ट कंपनी की कार होगी। यहाँ पे लिख देते हैं राइट। यू इज सिट सॉरी फोर टू द लेफ्ट ऑफ वन हु है रेनॉल्ट। देखो ये रेनॉल्ट ये आपका, तो इसका 1 2 3, तो ये आ गया मेरा यू। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आपकी ये आ गई सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। अब आप कैसे इसको स्टार्ट करोगे ये मेरा मैटर करता है। देखो आप क्या कर सकते हो कि जैसे ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसी है कि इससे आप देखो कि डब्ल्यू के और टाटा के बीच में 4 आ गए। देखो डब्ल्यू यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, डब्ल्यू यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है। सर मैं यहाँ पे लूँ तो तब भी पॉसिबल है, यहाँ आ सकता है यहाँ भी आ सकता है मेरा। तो ये इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुझसे मैं उससे कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता मैं गाइस। ठीक है, अब देखो हाँ चलिए अब हाँ देखो, या आप क्या कर सकते हो इस इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो ना। ये भी तो है आपकी एक, यू और आर आपके पड़ोसी होंगे। देखो सपोज मैं अगर यहाँ पे यू लूँ और यहाँ पे आर लूँ, तो आर के 1 2 3 पॉसिबल है। अगर देखो आप यहाँ पे लेते हो आर, तो आप यहाँ पे लेते हो आर यू, तब भी 1 2 3 आपका पॉसिबल है ना। पॉसिबल है ना गाइस। तो पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी, तभी तो मैंने बोला आपको ये आपका क्या है, पीओ लेवल का क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, अब देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ मैं। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले आपका यू ले लेता हूँ यहाँ पे, एक बार ले लेता हूँ आर यहाँ पे। तो आर के आपके थर्ड राइट में वो पर्सन है जो रेनॉल्ट कंपनी कार रखता है। तो देखो 1 2 3, ये वो पर्सन हो जाएगा जिसके पास आपकी रेनॉल्ट कंपनी की कार है। ठीक है, और आर ये हो गया मेरा। चलो इसको हम सर्कल कर दें। अब देखो आर और बीएमडब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, और बीएमडब्ल्यू क्या है आपका, जिसके पास फोर्ड कंपनी कार है उसके अपोजिट है। तो आर यहाँ पे बीएमडब्ल्यू पॉसिबल है, यहाँ पे आर बीएमडब्ल्यू मतलब फोर्ड, ये भी कंडीशन मेरी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है मेरी। ठीक है जी, तो ये भी मेरी पॉसिबिलिटी है मेरे पास। और कोई हाँ देखो, चलिए अब देखो मैं जैसे सपोज आर और बीएमडब्ल्यू को लेता हूँ यहाँ पे, तो बीएमडब्ल्यू के सामने वो पर्सन है आपकी जिसके पास फोर्ड कंपनी की कार, तो यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्ड। फोर्ड और देखो आपकी ये देखो वी के बीच में दो पर्सन है, तो 1 2 वी पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं ना, तो इसके राइट में आएगा 1 2, यहाँ पे आ गया वी। अभी तक मेरी सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है। अब देखो आपकी डब्ल्यू के फिफ्थ लेफ्ट में आपका टाटा वाला है, तो देखो डब्ल्यू यहाँ पॉसिबल है कहीं नहीं, डब्ल्यू यहाँ पे लेते हो तो देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है सर। ठीक है, हाँ अगर आप आर यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे लेते हो
तो देखो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या? नहीं सर। डब्ल्यू यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है, नहीं सर। तो डब्ल्यू अगर मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 5 नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू को लेता हूँ यहाँ पे। डब्ल्यू का फिफ्थ लेटर में देखो 1 2 3 4 5, यू क्या लाइक करेगा आपका? वो लाइक करेगा टाटा। इसके पास टाटा कंपनी की कार है। अभी तक मेरी कनेक्ट हो रही है सारी इंफॉर्मेशन। अब टी और मारुति के बीच में एक पर्सन है। अब देखो आपका टी की जगह एक तो ये है और एक टी की जगह ये है। ठीक है, ये दो ही है ना। ठीक है, देखो आपकी ये हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट हटा देता हूँ। ठीक है ना, ये मेरा फॉर्ड आ गया। अब देखो टी आपका यहाँ भी पॉसिबल है और टी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है ना। पॉसिबल, दोनों पॉसिबिलिटी कहती है कि मेरी एकदम सही है। ठीक है, बट अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो तो इसके लेफ्ट में तो आ जाएगा कौन? मारुति वाला, बट राइट में नहीं आएगा क्योंकि उसने डब्ल्यू ने क्या बोला था कि आपका वो ना मारुति लाइक करेगा ना टोयोटा लाइक करेगा। ठीक है जी, चलिए ये बी एम, हाँ अब मैं क्या करता हूँ, जैसे टी को सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ तो टी के राइट में तो पॉसिबल नहीं है, तो टी के लेफ्ट में आएगा आपका जिस पर्सन के पास मारुति है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे टोयोटा आएगा नहीं, उसने पहले मना कर दिया था। ठीक है, रेनॉल्ट हो गया ना मेरा, तो यहाँ से हटाए थे हम। BMW हो गया तो इसको भी हटाए थे हम। चलिए अब देखो आर के पास ये हो गया। अब देखो एक चीज उसने बोली थी कि आर के पास मारुति कंपनी कार नहीं होगी, तो यहां से मुझे पता चल गया कि टी की जगह कंफर्म हो गई कि यहाँ पे तो नहीं होगी सर। अब क्या करें, हम टी को ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी सर, तो टी के तो राइट पॉसिबल नहीं है, एक छोड़ के आपका मारुति तो इसके लेफ्ट में आएगा, तो आपका क्यों लाइक करेगा? मारुति। ठीक है सर, अभी तक मेरी सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो रही है। अब देखो आपकी कार बची दो, एक तो आपकी बची किया और एक आपकी बची कौन सी है? देखो फोर्ड हो गई, हाँ, और टाटा हो गई, डॉल्ट भी होगी सर, मारुति हो गई, टोयोटा नहीं हुई। तो दो बची, एक आपकी बची टोयोटा। अब देखो डब्लू आपका ना तो टोयोटा लाइक करेगा ना मारुति, डब्लू टोयोटा लाइक नहीं करेगा, तो आर आप क्या लाइक करेगा? वो लाइक करेगा टोयोटा। और आपका जो डब्लू लाइक करेगा किया लाइक करेगा। ठीक है, और एक पर्सन आपका बचा जो है वी, हाँ देखो पी हो गया, क्यू आर एस, एस लाइक करेगा आपका फॉर्ड। तो देखो यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मेरी कनेक्ट हो गई, तो मेरा पजल क्या हो गया? एकदम राइट हो गया। बट अगर आप जैसे देखो, अगर देखो मैं हाईलाइटर से समझा देता हूँ एक बार और, अगर आप बाकी इंफॉर्मेशन चेक करोगे ना गाइस तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। देखो ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड द वन हु हैज मारुति। देखो जो आपका टी है तो जो आपका मारुति लाइक करता है उसके बीच में एक पर्सन है। ठीक है जी सर, सही है। डब्लू नाइदर टोयोटा नॉर मारुति, तो डब्लू के पास ना टोयोटा ना मारुति, मतलब किया है उसके पास। ठीक है जी, द वन हु हैज फोर्ड कार इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द वन हु हैज BMW। जिस पर्सन के पास BMW है उसके अपोजिट कौन आएगा? आपका फोर्ड वाला पर्सन, तो उसके अपोजिट आ रहा है सर। ठीक है, अभी तक सही है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन वी एंड द वन हु हैज फोर्ड कार। जो पर्सन फोर्ड कार रखता है उसके बीच में और वी के बीच में दो पर्सन है। देखो एक दो, ये हो गया आपका वी। वी डज नॉट हैव रेनॉल्ट कार, वी के पास रेनॉल्ट नहीं है, तो क्या उसके पास ऑडी है सर। ठीक है, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु हैज ऑडी। जो आपका क्यू है और ऑडी के बीच में आपके तीन पर्सन है, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो। क्यू हैज नाइदर रेनॉल्ट नॉर BMW। उसके पास क्या है? आपकी ना BMW है ना रेनॉल्ट है, तो क्या है? मारुति है। आर नाइदर हैज मारुति नॉर ऑडी, आर के पास ना तो ऑडी होनी चाहिए ना मारुति होनी चाहिए, उसके पास क्या है? आपकी टोयोटा है। पी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में आपका पी होना चाहिए। एक दो तीन, ये हो गया आपका पी।
द वन हुआ है टाटा कार इज फिफ्थ लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ये आपका डब्ल्यू है, उसके फिफ्थ लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5, ये आ गई आपकी टाटा। द वन हुआ है टोयोटा कार इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, क्यू का पड़ोसी नहीं होना, जिसके बाद टोयोटा। अब देखो यहां से क्या हो गया, आपको पता चल रहा है ये हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी थी जो हम नहीं लिख पाए थे। तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया सर। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरी पजल है ना सर, वो यहां से तो सही नहीं होगी, क्योंकि जो आपका क्यू का पड़ोसी हो गया टोयोटा वाला पर्सन, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक एक इन्फॉर्मेशन लिखा करो। जैसे मेरी गलती हो गई ना कि देखो एक मेरी इन्फॉर्मेशन ने मुझे सारा पजल गड़बड़ कर दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा। देखो ये मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, और आगे क्या बोला था वन, हाँ अब देखो आपका मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, अब देखो टोयोटा कार इज नॉट इमीडिएट, यहाँ पे टोयोटा नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, मेरा टोयोटा यहाँ पे आएगा। अब देखो ये हो गया मेरा एक। अब देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ सर। ठीक है, मेरी दिक्कत यही थी कि देखो मैंने आपको यही बोला था, आप अगर सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हो तो आप डेफिनेटली करो, क्रैक कर लोगे, बट आपने नहीं किया। वही चीज जैसे मैंने एक मेरी पास कौन सी इन्फॉर्मेशन रह गई थी कि देखो ये मैंने मिस्टेक कर दी थी आपको। अब देखो जैसे मैंने यू को यहाँ पे लिया, आर को यहाँ पे लिया, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आपका यू को यहाँ पे ले लेता हूँ और आर आपका यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आर के, बट एक चीज आपको देखो, ये मुझे पता चल गया कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका यू आएगा, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि आपका आर यहाँ पे ले लेता हूँ और आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका यू हो गया, और आर के थर्ड लेफ्ट, थर्ड राइट में सॉरी, 1 2 3, ये आ जाएगा रेनॉल्ट, जिसके पास रेनॉल्ट कंपनी की कार है। एक एक पॉसिबिलिटी चेक करके बताऊंगा गाइस, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, एक एक टाइम ले लेके, इसलिए टाइम लग रहा है गाइस। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आर के पास ना तो आपकी ऑडी होगी, अब ऑडी तो ऑलरेडी आ रखी है हमारी, तो यहाँ पे मारुति नहीं आएगी। ठीक है जी, अब देखो आर और बीएमडब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, तो इधर पॉसिबल है क्या, बीएमडब्ल्यू नहीं पॉसिबल है, तो इधर आएगा मेरा बीएमडब्ल्यू। बट अगर आप बीएमडब्ल्यू यहाँ पे ले लेते हो तो बीएमडब्ल्यू के सामने वो आना चाहिए जिसके पास फोर्ड है, मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई सर। देखो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा एक एक चीज, कितनी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। अब मैं ले लेता हूँ आर को यहाँ पे, आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका आ गया यू। अब आर के थर्ड राइट में आपका जिसके पास है रेनॉल्ट, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका रेनॉल्ट कार वाला पर्सन। ठीक है, अब देखो आर और बीएमडब्ल्यू के बीच में एक पर्सन है, अगर आर बीएमडब्ल्यू पॉसिबल है इधर और इधर भी पॉसिबल है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। बट एक चीज आप देखो, मुझे पता चल गया बीएमडब्ल्यू फोर्ड में से एक तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तो मेरी बीएमडब्ल्यू आएगी यहाँ पे, या फिर फोर्ड कंपनी वाली कार आएगी, यहाँ पे लिख दूँ मैं, या तो मेरी बीएमडब्ल्यू आएगी यहाँ पे, या फिर फोर्ड आएगी। ठीक है जी, अब देखो ये हो गया मेरा, है ना। चलिए चलिए ये हो गया। अब देखो वी और बीएमडब्ल्यू, वी और फोर्ड के बीच में ये दो पर्सन है, अगर आप फोर्ड यहाँ पे लेते हो तो देखो 1 2 वी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बट 1 2 यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये कंफर्म है कि मेरा यहाँ पे बीएमडब्ल्यू आएगा और यहाँ पे मेरी फोर्ड आएगी। कौन सी गाड़ी आएगी यहाँ पे, यहाँ पे मेरी बीएमडब्ल्यू हो जाएगी और यहाँ पे मेरी हो जाएगी फोर्ड। अब देखो फोर्ड और वी के बीच में दो है, तो 1 2 यहाँ पे भी पॉसिबल है, 1 2 यहाँ पे भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी कहती है मेरी एकदम सही है। चलिए तो हम क्या करते हैं, कलर चेंज करके आपको बताते हैं। तो देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, 1 2 यहाँ पे ले लेता हूँ वी, बट देखो उसने क्या बोला था कि वी के साथ रेनॉल्ट नहीं आएगा, तो मेरी यहाँ पे कंफर्म हो गई सिचुएशन। देखो 1 2 यहाँ पे वी आएगा नहीं, तो इसके राइट में मेरा वी आएगा। देखो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा वी। ठीक है जी,
अब देखो, अब आप इससे जा सकते हो, डब्ल्यू के फिफ्थ लेफ्ट में आपका टाटा आएगा। अब डब्ल्यू की जगह 1 2 3 यही बचती है। अगर आप डब्ल्यू यहाँ पर ले तो देखो 1 2 3 4 5 टाटा पॉसिबल है, एक तो कैंसिल होगा, डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। डब्ल्यू यहाँ पे ले तो देखो 1 2 3 4 5, तो अगर आप सपोज डब्ल्यू को यहाँ पे ले लेते हो 1 2 3 4 5 पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे डब्ल्यू नहीं आएगा। तो डब्ल्यू की जगह कंफर्म होगी ये वाली होगी। डब्ल्यू के फ्लैट में आपका टाटा वाला पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 यू के पास कौन सी कंपनी की कार है आपकी? वो है टाटा। चलिए सर, अभी तक तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट हो रही है। अब देखो टी और मारुति के बीच में आपका एक पर्सन है, ठीक है गाइस। चलिए, अब देखो आपकी टी की जगह देखो एक तो ये वाली है, और आपकी टी की जगह एक ये वाली, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। बट एक चीज, अगर आप टी को यहाँ पे लेते हो सपोज, उसने क्या बोला था, ना तो डब्ल्यू के साथ मारुति आएगा ना आपकी आर के साथ। अगर टी यहाँ पे लेते हो तो मारुति की जगह एक ये तो ये होगी या फिर ये होगी, तो मतलब मुझे यहाँ से पता चलेगा टी तो यहाँ पे कंफर्म नहीं आएगी। तो टी की जगह कंफर्म होगी ये वाली होगी, और उसके आपके एक छोड़ के आपका क्यू के साथ आ जाएगा आपका मारुति, ठीक है। तो ये आ गया आपका मारुति वाला पर्सन। चलिए, तो अब आ गया, तो ये लास्ट पर्सन बचा आपका एस, ठीक है जी। अब देखो ये, अब देखो दो कार बची, एक तो किया और एक टोयोटा। अब डब्ल्यू के साथ टोयोटा नहीं आएगा, तो आर के साथ टोयोटा आ जाएगा ना। तो चलिए, अब इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ आ जाएगा आपका किया। ये होगी मेरी एकदम सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक एक चीज आप लिखा करो, ताकि मुझे क्या हो, जैसे मैंने एक इंफॉर्मेशन को मिस करते ही मेरा दोबारा पजल बन गया, तो अब आप सोचोगे मुझे टाइम लग गया, तो आपको कितना टाइम लगेगा एग्जाम में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पीओ लेवल में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करने का है, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर आप कम भी होते हैं, बट एक्यूरेसी अगर आपकी परफेक्ट होती है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा गाइस, ठीक है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अदरवाइज एक भी चीज बिगड़ी तो प्री लेवल में, आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस बार जो कंपटीशन होगा बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। कट ऑफ मान के चल रहा हूँ मैं, 1 से 2 नंबर बढ़ेगी गाइस, कम नहीं होगी, ये मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या आपके पास कम है, आप डेफिनेटली अभी से तैयारी में जुट जाओ गाइस, ठीक है। आज के लिए 2 क्वेश्चन थे। अगर लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये बेल आइकन जरूर दबा दें, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम जो आपको मिलते रहे। दोबारा मैं क्लास की टाइमिंग बता दूँ, 9 बजे होगी रात को, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक गाइस।